सिटीज़न कौंसल ऑफ पाकिस्तान का माहाना अजलास एडवोकेट राना अमीर खां की रैशगाह लाहौर में मुनक्किद हुआ, जिसमें सीनियर सहाफ़ी व एंकर पर्सन सलमान आबद ने खसूसी शिरकत की। तकरीब से राना अमीर खां और सीनियर एंकर पर्सन सलमान आबद ने पाकिस्तान में हुक्मरानी का बहरान और ख़ुद मुख्तियार ज़िली हुकूमतों के मौजू पर अपना अजहार ख्याल करते हुए कहा कि क्योंकि म्यूनसिपल कमेटी जो है वो गर्ल्स प्राइमरी और हाई स्कूल भी चला रही थी, गर्ल्स के लिए भी और मर्दों के लिए भी, बच्चों के लिए भी जो है स्कूल चलाए जा रहे थे और तालीम का महकमा भी यानी म्यूनसिपल कमेटीज़ के पास था। तो दुनिया में तो लोकल गवर्नमेंट का जो निज़ाम है उनके पास पुलिस भी उनके तहत होती है, लोकल जितने महकमे हैं उनके तहत होते हैं। तो हमारे यहाँ बड़ी बदकिस्मती है और शायद इसीलिए कह तो रिजाल भी है कि सियासत में बहुत बौने लोग नज़र आते हैं, सही लीडरशिप हमें नज़र नहीं आती। लीडरशिप जो देखिए लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम में म्यूनसिपैलिटियों में जो इलेक्ट होते हैं लोग, वो लोकल मसाइल से डील करते हैं, लोगों के मसाइल बुनियादी तौर पे, और वो बाइख्तियार होते हैं, उनको के पास वसाइल फंड्स भी दिए जाते हैं। तो हमारे यहाँ जो है ये बहुत ही दुख की बात है। ये जो है ना आज भी अपने इब्तदाई प्रोसेस से गुजरे, बहुत इब्तदाई स्टेज से। ये वो जमहूरियत नहीं है जो जमहूरियत हमने पढ़ी थी या हमें पढ़ाई गई थी, या दुनिया के जो कामयाब जमहूरी मॉडल हैं ये उनकी कोई रिफ्लेक्शन करती है। हमारा कोई एक मिक्स किस्म का सिस्टम रहा है, जमहूरियत आमरीत के दरमियान, और हाइब्रिड भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, हाइब्रिड डेमोक्रेसी का, कंट्रोल डेमोक्रेसी का, ब्यूरोक्रेटिक डेमोक्रेसी का। और वो इंजीनियर असगर अली साहब हैं जो हिंदुस्तान के बड़े मारूफ मोरख हैं, वो कहते हैं हमारी स्टेट जो है वो ओवर डेवलप्ड स्टेट है, यानी जहाँ रियासती इंस्टीट्यूशन जो है वो सियासी इदारों पर काबिल है। ठीक है, सियासी इदारे कमज़ोर है, रियासती इदारे ज़्यादा डोमिनेट करते हैं। तो हमारा तो एक इर्तकाई सा प्रोसेस है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि जितना भी प्रोसेस हमें मिला हमने उससे फ़ायदा नहीं उठाया और जमहूरी मामलात को में बेहतरी पैदा नहीं की। अब इसमें सिर्फ जमहूरी लोग ज़िम्मेदार नहीं हैं, इसमें इस्टेब्लिशमेंट भी है, ब्यूरोक्रेसी भी है, और भी बेतहाशा फरीक हैं, सब के सब ज़िम्मेदार हैं किसी न किसी शक्ल में जमहूरियत को कमज़ोर करने में, नाकाम करने में। लेकिन याद रखिए कि जमहूरियत का अगर गवर्नेंस के साथ कोई रिलेशनशिप ना हो तो फिर जमहूरियत जो है वो मीनिंगफुल नहीं होती। जैसे पाकिस्तान में किसी का मसला आम आदमी का आप जाकर पूछे ना, वो जमहूरियत के साथ उसकी वाबस्तगी वो नहीं है जो होनी चाहिए। वो जमहूरियत को बहुत नैरो पर्सपेक्टिव में देखता है और वो रिलेट नहीं कर पा रहा कि ये जो हमारे रोज़मर्रा के मसाइल हैं ये जमहूरियत निज़ाम में क्यों नहीं हल होता है, उसकी समझ में नहीं आ रहा कि ये क्यों नहीं हल होता। वो एक्सपेक्ट करता है कि आटे की कीमत, बिजली की कीमत, टमाटर की कीमत, महंगाई, ये सारी चीज़ें जो है ना ये प्राइम मिनिस्टर ठीक करता है। ये हमारा माइंड सेट है। और हम जब भी गवर्नेंस के मामलात पे तनकीद करते हैं तो बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर से नीचे नहीं उतरते। हालांकि 18वीं तरमीम के बाद अब वफाक जो है वो इतना पावरफुल नहीं है जितने सूबे पावरफुल हैं, और सूबे के पास जो इंतज़ामी, माली और एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात हैं वो बहुत ज़्यादा इख्तियारात हैं। अब वफाक रो रहा है इस वक्त क्योंकि वफाक के पास वो कुछ नहीं है जो एक माजी में 2010 से पहले था। लेकिन कोई सूबाई वज़ीर आला को नहीं कहता कि हालात ख़राब है, बराह रास्त हम प्राइम मिनिस्टर को तनकीद देते हैं, क्योंकि हमारा एक सेंट्रलाइज्ड बेस्ड गवर्नेंस का मॉडल रहा है, ऊपर से चीज़ों को ठीक करने का। और हर प्राइम मिनिस्टर जो भी आता है वो ये कह के आता है कि मैं आऊँगा तो आपकी ज़िंदगी में इनकलाब ले आऊँगा, मैं आऊँगा तो आपके लिए रोज़गार पैदा करूँगा, मैं आऊँगा तो आपको घर बना के दूँगा, मैं आऊँगा तो आपकी कीमतें कम कर दूँगा, मैं आऊँगा तो आपके लिए ये कर दूँगा, सेहत ठीक कर दूँगा, एजुकेशन ठीक कर दूँगा। जब वो ये दावे करता है तो लोग जमहूरियत को रिलेट करते हैं फेडरल सिस्टम के साथ, जो बुनियादी गलती है। अब दुनिया ने, जैसे भी इन्होंने कहा कि दुनिया ने जो चीज़ लर्न की है इवॉल्व होती है, वक्त के साथ साथ ही है।
दुनिया ने ये सीखा है कि जितनी ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे ना, इख्तियारात को निचली सतह पे मुंतकिल करेंगे, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी है, उसमें फाइनेंशियल पावर भी है, उसमें पॉलिटिकल पावर भी है, तभी आपके लोकल मसले जो है ना वो रिजॉल्व हो सकते हैं। वगरना राजनपुर में बैठा हुआ बंदा, पेशावर से हट के मर्दान चारसद्दा में बैठा हुआ बंदा, कश्मीर में बैठा हुआ बंदा, दादू में बैठा हुआ बंदा, ये जो जितने सूबाई डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हैं, इनका रिलेशनशिप नहीं बन पा रहा हमारे फेडरल सिस्टम के साथ और हमारे प्रोविंशियल सिस्टम के साथ। हम आज भी 18वीं तरमीम के बाद इस्लामाबाद से पूरा मुल्क कंट्रोल करना चाहते हैं, लाहौर से पूरा पंजाब कंट्रोल करना चाहते हैं, कराची से पूरा सिंध कंट्रोल करना चाहते हैं, पेशावर से पूरा खैबर पख्तूनख्वा करना चाहते हैं और कोयटा से बैठ के पूरा बलूचिस्तान कंट्रोल करना चाहते हैं। ये मॉडल आज से 40-50 साल पहले तो किसी हद तक वायबिलिटी थी इसकी, आज के जदीद दौर में इसकी कोई वायबिलिटी नहीं और दुनिया में ये अप्रोच सेंट्रलाइज्ड बेस्ड जो गवर्नेंस के मॉडल हैं ये फिट चुके हैं। अब डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर ज़्यादा बात होती है कि आप सूबों को बाख्तियार करें, सूबे जो है डिस्ट्रिक्ट्स को बाख्तियार करें, डिस्ट्रिक्ट तहसील को बाख्तियार करें, तहसील फिर आगे से टाउन को बाख्तियार करें और टाउन जो है वो यूनियन को बाख्तियार और फिर वो यूनियन जो है विलेज काउंसिल को बाख्तियार करें। अगर इस मॉडल के तहत चलेंगे तो आपको फाइनेंशियल पावर जो है ना वो नीचे तक लेके जानी है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर लेके जानी है, तब लोगों के लोकल मसले भी, जैसे आपने एक बात की थी उस वक्त आने से पहले, एजुकेशन का मसला। अब कोई इस्लामाबाद से बैठ के स्कूल का निज़ाम नहीं ठीक कर सकता, कोई बंदा इस्लामाबाद से या लाहौर से बैठ के डिस्ट्रिक्ट और तहसील हेडक्वार्टरों के अस्पतालों के निज़ाम नहीं ठीक कर सकता, कोई सैनिटेशन रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। ये चीज़ें ठीक होंगी तो आपके लोकल सिस्टम के थ्रू, जैसे जितनी अभी आपने कहा ना, जितनी पावर आपने लोकल सिस्टम में दी हुई है, जितनी वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटियाँ आती हैं, इंस्टीट्यूशन आते हैं, वो लोकल गवर्नमेंट के अंडर होते हैं। मैंने स्वीडन का सिस्टम देखा है, वहाँ पुलिस जो है वो भी लोकल गवर्नमेंट के अंडर होती है और पुलिस के 2 लेवल की पुलिस है, एक कम्युनिटी पुलिसिंग कहते हैं जो रोज़मर्रा के मामला को डील करती है, एक बड़े संगीन नोयत के मुकदमात होते हैं जो सिर्फ फॉर्मल पुलिस के पास जाते हैं। अब यहाँ तो ये है कि किसी की बिल्ली भी गुम हो जाए तो वो भी जाके थाने में दर्ज करवाएगा कि मेरा मसला खराब, आपने लोडेड कर दिया सारा का सारा पुलिस सिस्टम। तो एक तो ये कि हमारे यहाँ वो डिसेंट्रलाइजेशन की अप्रोच अभी तक इस तरह से डेवलप नहीं हो सकी 2010 के बाद भी, जब से हमने 18वीं तरमीम पास की। तीसरा एक बुनियादी फ्लॉ आ गया, ये जनरल ज़ियाउल हक साहब मरहूम जो है वो खराबी पैदा करके गए हैं हमारे निज़ाम में, हम अभी तक उससे बाहर नहीं निकले। 85 की जो असम्बली आई थी उसमें पहली बार डेवलपमेंट फंड इंट्रोड्यूस करवाए गए कि हर MNAs को, हर MPs को तरक्याती फंड्स मिले। इससे पहले 2 असम्बलियाँ जो रही हैं 70s की और 77 की, इसमें डेवलपमेंट फंड नाम की कोई चीज़ नहीं होती। 85 में जब डेवलपमेंट फंड आए प्रोग्राम के तहत भुट्टो के दौर में वो सब वो और चीज़ है, मैं ये कह रहा हूँ प्रोग्राम वो और चीज़ थी, वो गवर्नमेंट के जरिए, वो गवर्नमेंट के जरिए आता था। ये जो उन्होंने 85 में डेवलपमेंट फंड दिया MPA MNA को, अब आज तक हम उस क्राइसिस से नहीं निकल रहे। अब देखें, आपका MNA भी सड़क बनाना चाहता है, आपका MPA भी सड़क बनाना चाहता है, आपका सेनेटर भी सड़क बनाना चाहता है, आपकी वज़ीर आज़म भी सड़क बनाना चाहते हैं, गवर्नर भी सड़क बनाना चाहता है, चीफ मिनिस्टर भी सड़क बनाना चाहता है, हत्ता करके माफ़ कीजिएगा आर्मी चीफ भी सड़क बनाना चाहता है। अब मैं 2 आर्मी चीफ को जानता हूँ जिन्होंने उस वक्त कहा कि मेरे इलाके के अंदर डेवलपमेंट फंड लगाया जाए क्योंकि ये मेरा इलाका है, अब मैं आर्मी चीफ बना तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सड़कें वगैरह जो है वो बननी चाहिए। अब अगर सारा पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारे सड़कें बनाना शुरू कर दें, ओवर ब्रिजेस बनाना शुरू करते हैं, ये सब कुछ बनाना शुरू करते हैं, तो फिर आपस में इंस्टीट्यूशन क्लैश हो जाते हैं। अब जब क्लैश होते हैं तो आपकी फेडरल गवर्नमेंट नहीं चाहती कि यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट हो, आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं चाहती कि यहाँ लोकल गवर्नमेंट हो, क्योंकि अगर लोकल गवर्नमेंट होगी तो फंड्स लोकल गवर्नमेंट को जाएंगे, अगर वो नहीं होगी तो फंड्स MPA MNA के जरिए खर्च होंगे। इसलिए जो सबसे बड़ी लड़ाई है ना, वो MPA MNA के फंड्स के नाम पर है जो नीचे जाने के लिए तैयार नहीं है। मुशर्रफ ने जिस वक्त ये 2001 वाला मॉडल इंट्रोड्यूस हुआ था 2000 वाला, उस वक्त असम्बली नहीं थी, इसलिए उसकी वायबिलिटी ज़्यादा नजर आई। फिर परवेज़ लाई साहब जब आ गए तो फिर उन्होंने उसकी वायबिलिटी को आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर किया और फिर अब ये सिस्टम फिर मज़ीद कमज़ोर हो गया, मज़ीद। फिर इसके अंदर 3-4 फिक्री और जो हमारे कॉन्ट्रडिक्शन है वो ये है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का, उसके अंदर एक आर्टिकल 140A है, 140A, जो इंश्योर करता है कि मुल्क में सूबों की सतह पर लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए, इलेक्टेड होनी चाहिए, इसके इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन ये कहीं नहीं लिखा इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर
कि अगर एक लोकल गवर्नमेंट ख़त्म होती है तो कितने दिन के अंदर अंदर नई लोकल गवर्नमेंट बननी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली का 90 डेज का लिखा हुआ है ना, ये इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है। इसमें एक ही शीट है, एक आर्टिकल 32 है, वो औरतों की रिप्रेजेंटेशन को, मिनॉरिटीज़ की रिप्रेजेंटेशन को एड्रेस करता है। इसलिए मैं कहता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन लकूना है। उसका नुकसान ये हो रहा है, कोई सूबा अगर 5 साल भी इलेक्शन ना कराए आप उसको पकड़ नहीं सकते। और हमारे यहाँ ज़्यादातर लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन करवाए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, अदालतों की मुदाखलत की वजह से इलेक्शन हुए, क्योंकि सूबे नहीं करवाना चाहते इलेक्शन। इंडिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक अलग चैप्टर रखा हुआ है लोकल गवर्नमेंट का, और उसके अंदर ईच एंड एवरी क्लॉज जो है ना वो डिफाइन करती है कि विच टाइप ऑफ लोकल गवर्नमेंट है, कितनी पावर होंगी, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर क्या होगी, फाइनेंशियल पावर क्या होगी। वो पड़ा हुआ चैप्टर आप लोकल गवर्नमेंट का देख सकते हैं हिंदुस्तान का। उन्होंने भी इवॉल्व किया, उन्होंने कुछ शुरू में नहीं रखा था, ये अभी जाके पिछले 25-30 वर्षों में उन्होंने एक चैप्टर पूरा इंट्रोड्यूस करा। हमारी डिबेट ये है कि जब तक आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लोकल गवर्नमेंट एक चैप्टर के तौर पर अलहदा से डिस्कस नहीं होगी, जिसमें हर चीज़ वाज़ेह तौर पर होनी चाहिए, वो मसला हल नहीं होगा। तो इसलिए मैं इसमें कहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट चाहिए। दूसरी इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट ये चाहिए कि हमारे यहाँ ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट, सूबाई सब्जेक्ट, अगर सूबाई इलेक्शन नहीं करवाती तो हम कुछ नहीं कर सकते। 10-10 साल से इलेक्शन नहीं हो रहे। पंजाब का आखिरी इलेक्शन जो है वो 2015 में हुआ था, अब 2023 साल इलेक्शन नहीं होता, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए फेडरल गवर्नमेंट का रोल होना चाहिए कि वो इसको इंश्योर करे कि तमाम अकाउंटेबल हो सूबे फेडरल गवर्नमेंट को, कि वो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन आपने किस तरीके से करवाने हैं, और अगर नहीं करवाएंगे तो फिर आपको अकाउंटेबल किया जाएगा। ये भी इसमें एक लकूना है। तीसरा लकूना इसके अंदर ये है सर, हमारी कौमी असम्बली की मुद्दत है 5 साल, लोकल गवर्नमेंट की मुद्दत है 4 वर्ष। उसका नुकसान ये होता है कि जो गवर्नमेंट इलेक्ट होकर आती है सबसे पहले वो छुरा जो है ना जी पहले से एग्जिस्टिंग लोकल गवर्नमेंट को ख़त्म करती है, क्योंकि वो उनके मुखालफिन की होती है, तो उसको ख़त्म कर देती है। तो वो सिस्टम जो है 5 साल अपनी मुद्दत, 4 साल अपनी मुद्दत पूरा नहीं करता। मेरा जो स्टडी है, थीसिस है, वो ये है कि दोनों की मुद्दत एक होनी चाहिए, 5-5 बरस की एक बार, और दोनों के इलेक्शन या तो एक ही वक्त में हो जाए। एक ऑप्शन ये है, जैसे आप नेशनल असम्बली का और सूबाई असम्बली का वोट देते हैं, इसी तरह लोकल गवर्नमेंट का वोट आए। लेकिन अगर आप नहीं करवाना चाहते तो आप जो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट इलेक्ट होकर आएगी वो 120 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराने की पाबंद है, और उसकी नतीजे में 4 बरस की उनका टेन्योर और 4 बरस का इनका टेन्योर, ताकि दोनों साथ जाए और फिर नया सेटअप आए जो भी आना चाहते हैं। उसी से ये सस्टेनेबल मॉडल की तरफ जा सकेंगे, अदरवाइज ये नहीं जा सकेंगे। एक असम्बली जो है वो उसके अंदर असम्बली में लेके जाए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। दूसरा, आपको ये अमेंडमेंट भी करनी पड़ेगी कि डेवलपमेंट फंड जो है वो सिर्फ लोकल गवर्नमेंट के जरिए खर्च हो। जिसने नेशनल असम्बली का इलेक्शन लड़ना है और जिसने सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ना है, उनका काम जो है वो कानून साजी है, जो कानून कहता है। और अगर आपने इसको मुलायजा करना हो, आप तो खासतौर पर भट्टी साहब 70s की और 77 की असम्बली को ज़रा मुलायजा करें। उसमें इस तरह के लोग नहीं आए थे जो सड़कें बनाना चाहते थे। गुलाम मुस्तफा जतोई कौन सी सड़क बनाना चाहता था? हफीज़ पीरज़ादा कौन सी सड़क बनाना चाहते थे? वो लोग थे। आप उनकी डिबेट देखें नेशनल असम्बली की, आप हैरान रह जाएंगे जिस किस्म की डिबेट प्रोफेसर गफूर की, शाह अहमद दुलानी की, इन लोगों की, बजंजों की, वो पॉलिटिकल लोग। उसके बाद 85 में आपने आके इलाके के उन लोगों को ले आए जो सड़कें तामीर वगैरह में फंस गए। आज आप ये ऐलान कर देना कि जी डेवलपमेंट फंड सिर्फ लोकल गवर्नमेंट के जरिए खर्च होगा। आपकी आधी से क्या 80% जो असम्बली के मेंबर है ना जी, वो सिर्फ लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन लड़ेंगे। वो मरकज़ में वही लोग आएंगे जिन्होंने कानून साजी करनी है, पढ़े लिखे लोग आएंगे, समझे लोग आएंगे, वो ज़्यादा काबिल होंगे, पॉलिसी साज होंगे। ये आपको करना है, अदरवाइज ये लड़ाई जो है ना हमारे यहाँ ख़त्म होने वाली नहीं। एक बात। दूसरा ये है कि आपको, जैसे हमारा एक नेशनल फाइनेंस कमीशन है ना सर, इसी तरह से एक PFC है, उसको कहते हैं प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन। प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन में 3 बुनियादों पर डिस्ट्रिक्ट में फंड जाते हैं। एक फंड जाता है आबादी के बुनियाद के ऊपर, कितनी आबादी है। एक जाता है इलाके के रकबे के हिसाब से, और तीसरी शिक है उसमें मार्जिनलाइज, जो महरूम तबके हैं। जैसे साउथ पंजाब के कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं, हम कहते हैं महरूम रह गए, इनको ज़्यादा पैसे दो, जिस तरह फेडरल का उसी तरह। सर इसका असूल, जैसे आपने PFC है, उसी PFC में आपको DFC जो है ना, डिस्ट्रिक्ट फाइनेंस कमीशन इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। और आपको ये कहना पड़ेगा कि जनाब मिनिमम इतना पैसा हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाएगा, और उसके साथ मैक्सिमम जो है वो मार्जिनलाइज ग्रुप का है। अब हो क्या रहा है, मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम क्या आ रही है। पंजाब अपना सारा बजट जो है ना 10 डिस्ट्रिक्ट में खर्च करता है, जो सेंट्रल पंजाब है।
इंटीरियर सिंध जो है वो अपना बजट जो है चंद मखसूस डिस्ट्रिक्टों में खर्च कर रहा है, वो वहाँ से क्वेटा वाले, इसी तरह से केटी के वाले। अब जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं महरूम कमज़ोर डिस्ट्रिक्ट्स, वहाँ आप डेप्रीवेशन देख लें, अपना इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट उठा के देखें, वहाँ आप तो खुद जाते हैं, वहाँ पे स्कूलों की हालत क्या है, अस्पतालों की हालत क्या है। यानी आप ये जिना हॉस्पिटल आपके सामने, आप चले जाएँ, आप शाम के बाद जाए तो आपको हर बरामदे में बिस्तर लगे हुए मिलेंगे, ठीक है ना। लोग लेटे हुए हैं, आए हुए हैं बाहर से, वो बाहर लॉन में भी उन्होंने इंतजाम किया हुआ, क्योंकि आपके DHQ जो है, आपके जो THQ है वो इस लेवल के नहीं है आपके। अच्छा, ये जो लोकल गवर्नमेंट के अंडर डायरेक्ट था ना, वो BSc था, बेसिक हेल्थ यूनिट। अगर वो ठीक हो जाए तो बेशुमार मामला वहाँ हल हो सकते हैं। यहाँ से बड़ी सर्जरी आए, छोटी सी चीज़ें वहाँ रिजॉल्व हों। ये आपका हॉस्पिटलाइजेशन का सिस्टम, आपका एजुकेशनल सिस्टम, अभी बहुत ज़्यादा दुनिया में बात हो रही है क्लाइमेट चेंजेस की, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ की बात हो रही है, ये सारा लोकल कॉन्टेक्स्ट का है, सैनिटेशन से रिलेटेड है, साफ पानी से रिलेटेड है। अब हम लाहौर शहर में बैठे हैं सर, आप बड़े मुतमईन हैं, आप सब लोग मिनरल वाटर बोतल पीते हैं, नॉर्मल पानी नहीं पीते। आपका अजम्पशन ये है कि लाहौर का पानी साफ नहीं, या आपको बताया गया, या आपको एजुकेट किया गया, या आपका एक फैशन बन गया। लाहौर साफ पानी से आज भी महरूम है, ठीक है। लाहौर के अंदर अभी कहा जाता है कि मॉडल टाउन एक ऐसी बस्ती है जिसका थोड़ा सा पानी साफ है, बाकी सब मामला में कहा जाता है कि सिवरेज मिक्सिंग जो है ना वो उसके अंदर। अब आप ये मामला भी अभी तक सिर्फ साफ पानी का हल नहीं कर सके। फिर उसके ऊपर फ्रॉड ये है कि ये जितनी मिनरल वाटर है जिनको आप बड़ा क्लीन पानी समझ के पीते हैं, इसके अंदर भी फ्रॉड्स है, क्योंकि इतनी सस्ती बोतल आपको कोई नहीं दे सकता जितनी सस्ती यहाँ पे 20 रुपये में 25 रुपये में मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि हम अभी तक साफ पानी का मसला रिजॉल्व नहीं कर पा रहे। इंक्रोचमेंट जो है, अभी 4 दिन पहले मौसम नकवी साहब ने बहुत से इलाकों के अंदर बाज़ारों में इंक्रोचमेंट ख़त्म की, ठीक 2 दिन के बाद वो वापस वो इंक्रोचमेंट बाहर, क्योंकि आपका कोई मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है, आपका कोई अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम नहीं है, वो पैसे दे के दोबारा आ जाते हैं, वो खड़े। फिर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का नाम रखा हुआ है सड़कें बनाना और पुल बनाना और अंडरपासेस बनाना। आज लाहौर में यही कुछ हो रहा है। आप लोकल गवर्नमेंट जो है वो साथ साथ ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर भी फोकस करती है सर, जो इंसानों को तरक्की भी तो देनी है ना आपने लोकल सतह पे, उस पर पैसा कोई नहीं खर्च होता। अब आप देखिए, आपके सेहत से इशू जुड़े हुए मसाइल, पोलियो से जुड़े हुए मसाइल और दूसरे एजुकेशन से रिलेटेड, इन चीज़ों पे कोई फोकस नहीं है, उस पर इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है। लोकल गवर्नमेंट का सारा बजट जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर खर्च होता है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट सारा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च करती है, फेडरल गवर्नमेंट सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करती है। भाई आपने इतनी चीज़ें बना दी हैं, मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं छोटा था तो साल में 1 महीने सेल लगती थी सर, वो कहते थे 11 महीने काटे थे 1 महीना साटा। आज 12 महीने सेलें लगी हैं दुकानों के ऊपर, तब भी गाहक नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इतनी प्रोडक्शन हो गई है, इतने प्लाजे आपने बना दिए हैं, इतनी दुकानें आपने बना दी हैं, वो 24 घंटे सेल लगा के बैठे हुए हैं। एक पिज़्ज़े के मुकाबले में 2 पिज़्ज़े देते हैं आपको, 3 पिज़्ज़े देते हैं मुफ्त में रात 12 बजे के बाद, लेकिन उसके बावजूद सेल नहीं होती, क्योंकि आपने इकॉनमी, लोकल इकॉनमी को डेवलप नहीं किया। मैंने बांग्लादेश विजिट किया हुआ है, बांग्लादेश के अंदर उन्होंने घर घर के अंदर छोटी छोटी लोकल इंडस्ट्रियाँ खोली हुई सर, और वहाँ की लोकल गवर्नमेंट इसको लीड करती है, वो फाइनेंस को जनरेट करती है। वो पानी के उन्होंने अपने, मैं बैंकॉक गया सर, अब हमारे यहाँ जो जमादार आते हैं कूड़ा उठाने के लिए, जो गलियों में फिरते हैं, ये कूड़ा उठा के ले जाते हैं, बेचते भी होंगे। बैंकॉक में सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई दूसरा बंदा, प्राइवेट बंदा आके कूड़ा उठा ले। मैं जब उनका विजिट मैंने किया, वो जो उनका सिस्टम था, वो सारा शहर का कचरा उठाते थे सर, और 8-10 कनाल का वो एक प्लॉट था जिसके अंदर वो रिसाइकलिंग करते थे, और रिसाइकलिंग करके बोतलें इधर, कागज़ इधर, फला चीज़ें इधर, फला चीज़ें इधर, और फिर उसको रिसाइकल करके दोबारा जो है वो बिजली पैदा करते थे उससे, अंदाजा लगा। ये बैंकॉक के अंदर होगा, और बैंकॉक की लोकल गवर्नमेंट इसको लीड करती है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लीड करती है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का मॉडल हमारे पास आया है 3 तरह के मॉडल। एक अयूब खान का मॉडल आया, जो अनफॉर्चुनेटली शुरू में मुतनाज़ा हो गया, क्योंकि वो अयूब खान और फातिमा जिन्ना के इलेक्शन की वजह से, फिर अयूब खान गया तो वो सिस्टम चला गया। ज़ियाउल हक का 79 का मॉडल आया, वो ज़ियाउल हक के साथ ही रुखसत हो गया। उसके बाद फिर कोई मॉडल नहीं आया। फिर उसके बाद तीसरा बड़ा मॉडल आया जनरल मुशर्रफ का 2000, वो भी मुशर्रफ के साथ ही चला गया, ठीक है। मैं उस वक्त NRB के अंदर था और मैं उनमें काम करता था कंसल्टेंट के तौर पे, तो मैं उनको कहता था ये मुशर्रफ तक ही महदूद रहेगा, उसके बाद ख़त्म, वो भी ख़त्म हो। अब आप देख लें, अब आपके पास कोई से एक मॉडल नहीं है, ठीक है ना। सारा मॉडल जो है ना वो फिक्टिशियस है, और सारी पावर्स जो है सूबाई हुकूमतों ने अपने कंट्रोल में ली है। आपको याद होगा एक ज़माने में छोटे सूबे ये नारा लगाते थे कि हमारे साथ वफाक ज्यादती कर रहा है, ठीक है ना, अपना सूबाई कार्ड खेलते थे।
अब उसका इलाज हमने 2010 में 18वीं तरमीम के जरिए निकाला और सूबों को बड़ा बाख्तियार कर दिया। अब डिस्ट्रिक्ट्स नारे लगा रहे हैं कि सूबे हमारा हक खा रहे हैं। अब डिस्ट्रिक्ट ये नहीं कहता वफाक खा रहा है, वो कहता सूबा खा रहा है। अब अगर आपने अगले 70 साल इस पे लगाने हैं कि सूबे आपका डिस्ट्रिक्ट हक खाते रहे, फिर आप कैसे आगे बढ़ेंगे? तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर आपने एक सिस्टम में लोगों को डिलीवर करना है, अपनी डेमोक्रेसी को मीनिंगफुल बनाना है, अपनी गवर्नेंस को मीनिंगफुल बनाना है, लोगों के बेसिक फंडामेंटल को पूरा करना है, आपने मॉनिटरिंग सिस्टम, अकाउंटेबिलिटी के सिस्टम्स को ठीक करना है, तो इसका वाहिद इलाज हमारे पास इस वक्त जो पॉलिटिकल साइंस में नजर आता है और दुनिया के तजुर्बों की बुनियाद पे मैं आपको बता रहा हूँ कि वो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम और स्ट्रॉन्ग खुद मुख्तार सेल्फ गवर्नेंस के मॉडल। और मैंने अपनी इस किताब के अंदर यूरोपियन मॉडल भी शेयर किए हैं, एशियन मॉडल भी शेयर किए हैं और पाकिस्तान के भी सारे मॉडल शेयर किए हैं। कंपैरिजन मैंने किया है कि किस तरीके से हमें इस तरफ इसको लेके आगे चलना चाहिए। फिर मैंने कुछ रुकावटें पेश की हैं कि पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी सबसे बड़ी रुकावट है, आपकी पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो सबसे बड़ी रुकावट बनी हुई है सारे सिस्टम के अंदर। इसी वजह से आपकी लीडरशिप नहीं आ रही। आप अंदाज़ा लगाइए कि आपके पास जो आउटस्पोकन लीडरशिप आई है ना, वो सारी लोकल गवर्नमेंट के जरिए। आप डिस्ट्रिक्ट नाज़म साहब का देखें उठा के, जो पुराने लोग थे वो बहुत अच्छे लोकल गवर्नमेंट की। फिर स्टूडेंट नर्सरियाँ थी, स्टूडेंट लीडरशिप होती थी, वहाँ से आती थी, लेबर ट्रेड यूनियन थी, वहाँ से आती थी। अब हमारे पास लीडरशिप ही नहीं आ रही और जिस किस्म की लीडरशिप आ रही है उसने जिस जगह पे मुल्क को पहुँचा दिया है वो आप अभी और हम सब इसी बैठ कर होगा पैराशूटर आ गए। तो ये आपने लीडरशिप भी बंद कर दी। आपने ये अभी KPK के अंदर एक तजर्बा हुआ है जो PTI ने किया डायरेक्ट चेयरमैन के इलेक्शन का, यानी कि जो जिसको जिला नाज़म कहते हैं आप, उसका उन्होंने डायरेक्ट इलेक्शन कराया। बड़ी मुज़ामत हुई कि जी डायरेक्ट इलेक्शन ये तो बड़ा महंगा इलेक्शन हुआ। सर पहली दफ़ा KPK में डायरेक्ट लोगों ने अपने डिस्ट्रिक्ट का नाज़म या चेयरमैन इलेक्ट किया है। वो वडेरा उठ के नहीं आया, उसको वोट लेने पड़े थे, सबसे जाके उसने वोट मांगे थे, ठीक है ना। और कई अच्छा फिर उसका फ़ायदा क्या हुआ, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में JUI के चेयरमैन बने हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट में PMLN के बने हैं, कुछ में PTI के बने। लोगों की डाइवर्सिटी थी, लेकिन अगर वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होते तो पूरी PTI ने स्वीप कर देना, उन्होंने जीतने नहीं देना था किसी को। जैसे PMLN यहाँ नहीं जीतने देती, इसमें पीपल्स पार्टी नहीं जीतने देती, वो चौथ दरवाजा है इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो डायरेक्ट इलेक्शन जो है वो इसका एक रेजोल्यूशन है। तो मैं तो अभी तक ये समझ नहीं पाया कि पाकिस्तान ने जो अपना तजर्बा किया। अच्छा बाज़ ममालिक में ना फेडरल गवर्नमेंट है और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, सूबाई हुकूमतें नहीं है। सूबाई हुकूमतों को वो रुकावट समझते हैं, वो समझते हैं कि ये मसाइल पैदा करें। अच्छा वो क्या करते हैं कि वो उसको प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर लेके आते हैं बाज़ लोग उसको। हमारे यहाँ भी ये डिबेट अब चल पड़ी है कि अगर आपने सूबाई हुकूमत भी रखनी है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी रखनी है और फेडरल गवर्नमेंट भी रखनी है, तो ये बहुत बड़ा खजाने के ऊपर बड़ा बोझ है सर। फिर आप उनकी पावर्स को या तो डिफाइन करें सबकी, जैसे मैंने कहा कि सबका रोल निकालने लगा है, लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो ये मिक्स हो जाए और ये फिर आपके एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है जो आपको करना पड़ेगा। एक और हम काम ये कर रहे हैं कि हम जो है ना पैरेलल इंस्टीट्यूशन बनाने के बहुत हामी है। एक ही डिपार्टमेंट के 6 डिपार्टमेंट है। मैं आपको छोटी सी मिसाल बताता हूँ, पाकिस्तान पंजाब में और बाकी सूबों में वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उसमें सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट भी है, उसमें वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी भी है, उसमें PCSW भी है, उसमें फला सेक्सुअल हैरेसमेंट डिपार्टमेंट भी है। यानी आपने एक ही डिपार्टमेंट को तोड़ के 6 डिपार्टमेंट बनाए, 6 सेक्रेटरी, 6 गाड़ियाँ, 6 मकानात, 6 लग्जरियाँ, 6 वसाइल, इस तरीके से बहुत सर वो भी मैं भूल गया। तो ये मेरा मतलब है कि इतने ज़्यादा हैवी स्ट्रक्चर के साथ जब आप अपने सिस्टम को लेके चलेंगे तो वो वाइबल नहीं है, वो आपके ख़जाने पे बोझ बनेगा। अच्छा ये भी मैं आपको बताऊं, जैसे हमारा 5 ईयर प्लान होता है फेडरल गवर्नमेंट का, इसी तरीके से प्रोविंशियल 5 ईयर प्लान होता है। हर डिस्ट्रिक्ट का अपना अपना एनुअल प्लान होना चाहिए। उसका एजुकेशन की प्रायोरिटीज़ क्या है, उसकी हेल्थ की प्रायोरिटीज़ क्या है, वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट तय करेगा सर। लाहौर में बैठ के सेक्रेटरी जो है एजुकेशन का, वो राजनपुर की प्रायोरिटीज़ को कैसे तय कर सकता है, जिसने देखा ही नहीं कभी। वो लिया को कैसे प्रायोरिटाइज कर रहा है, वो रिपोर्टों पे करता है, रिपोर्टें बना देता है और रिपोर्ट्स जाके देखे सब अच्छा है। भट्टी साहब को कहें जरा जाके मॉनिटर करके आए तो वो कहते हैं वहाँ तो बिल्कुल उलट पड़ा हुआ है। आपने देखा 2-3 दफ़ा ऐसा वाक़यात हुए हैं गिलानी साहब के दौर में भी और बाकी दौर में भी। हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं मुख्तलिफ विजिट्स के ऊपर डिस्ट्रिक्ट में, तो सब अच्छा करके ना बड़ा सजा से दूर देते हैं। जैसे ही प्राइम मिनिस्टर जाते हैं वापस सारा का सारा दोबारा पूरा। तो मेरा ख्याल है कि मैं यहाँ पे बात ख़त्म करता हूँ कि अगर आपने आगे बढ़ना है और आम आदमी का मुकदमा
डेमोक्रेसी में स्ट्रांग करना है, तो आपको अपनी गवर्नेंस के मॉडल को रीडिफाइन करना पड़ेगा। ये मौजूदा गवर्नेंस का जो मॉडल है ना, ये बुरी तरीके से पिट चुका है। ये लोगों की ज़रूरियात को पूरा नहीं कर रहा है, लोगों की बात पे पूरा नहीं उतर रहा। जो आज की जदीद मॉडल आ गए गवर्नेंस के, उसको पूरा नहीं कर पा रहा, और ये एक लाइबिलिटी बनता जा रहा है हमारे यहाँ। इसलिए हर बंदा परेशान है। और आप किसी सियासी जमात के बंदे को शायद वो टीवी पे ना कहे, वो लिखेगा नहीं, बोलेगा नहीं तकरीर करते हुए, लेकिन अगर आप उसको घर में बिठा के, चार दीवारी में बिठा के उससे पूछेंगे तो वो रोना यही रोएगा। और फिर वो कहेगा कि मेरा लीडर नहीं मानता, वो कहता है मेरी लीडर नहीं मानता, वो कहता है मेरा लीडर नहीं मानता, क्योंकि उनकी मोनोपोली है सर, वो क्यों मानते? दिल्ली भी टारगेट नहीं है। ये इस वक्त क्राइसिस है सर लोकल गवर्नमेंट का, और इसी वजह से पाकिस्तान में डेमोक्रेसी जो है वो एक फ्रजाइल तरीके से, कमज़ोर तरीके से अपनी अहमियत जो है